स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे सेज लॉ ऑफ मार्केट अर्थात से के बाजार नियम की। यह नियम क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्थात प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का प्रमुख आधार माना जाता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि से का बाजार नियम होता क्या है। से के बाजार नियम का सामान्य कथन है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है अर्थात सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है अर्थात उनकी पूर्ति होती है तो उनके लिए डिमांड का बाजार अर्थात उनकी मांग ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाती है, जिससे कभी भी ओवर प्रोडक्शन अर्थात अति उत्पादन तथा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होती और दीर्घकाल में बाजार में पूर्ति एवं मांग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं अर्थात डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई इन लॉन्ग रन ऑलवेज। से ने वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम में इसे स्पष्ट करते हुए कहा है कि चूंकि उत्पादन कार्य करना कष्टदायक होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए तब तक कार्य नहीं करता जब तक उसे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अतः कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के उत्पादन की पूर्ति के लिए तभी कार्य करेगा जब उसे किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता होगी अर्थात किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य दूसरी वस्तु की मांग से होता है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन व गैर स्वैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि समग्र मांग समग्र पूर्ति के हमेशा बराबर रहता है। से के अनुसार यदि अल्पकाल में किसी समाज में उत्पादन आधिक्य अर्थात ओवर प्रोडक्शन की समस्या उत्पन्न भी हो जाए तो अन्य वस्तुओं से उसका विनिमय अनुपात घट जाएगा, जिससे पुनः दोनों में संतुलन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है कि 10 kg गेहूँ इक्वल्स टू है आपके 1 शर्ट के। एक शर्ट है और वो आपको मिल रही है 10 किलो गेहूं के बदले। अब हम ये मानते हैं कि गेहूं का ओवर प्रोडक्शन हो गया अर्थात अर्थव्यवस्था में गेहूं की सप्लाई बढ़ गई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो इनका विनिमय अनुपात अर्थात एक्सचेंज रेशो है वो घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी 10 किलो गेहूं के बदले में एक शर्ट मिल रही थी, अब क्या होगा कि 15 किलो गेहूं के बदले एक शर्ट मिलेगी अर्थात पहले जो एक्सचेंज रेशो 1/10 था वो घटकर अब 1/15 हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वापस जो पूर्ति है मांग के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही एक शर्ट की आप डिमांड करते हैं तो पहले आपको 10 किलो गेहूं देने पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको एक शर्ट के लिए 15 किलो गेहूं देने पड़ेंगे। अतः से के नियम को वस्तु विनिमय प्रणाली में लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, बहुत ही आसानी से इसे लागू किया जा सकता है। से के बाजार नियम की व्याख्या मुद्रा विनिमय प्रणाली में भी की जा सकती है। जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन करने वाले साधनों पर व्यय किया जाता है अर्थात जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए जो लेबर अर्थात श्रम का प्रयोग किया जाएगा तो श्रम को मजदूरी दी जाएगी और भूमि के लिए लगान दिया जाएगा। अगर हम बात पूंजी की करें तो पूंजी को
ब्याज के रूप में प्रतिफल मिलेगा। इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है उसे प्रॉफिट मिलेगा। अर्थात उत्पादन के जो साधन हैं उनके स्वामियों को प्रतिफल के रूप में आय प्राप्त होगी, और जो उत्पादन साधन के स्वामी हैं वो अपनी उपभोग प्रक्रिया से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं की डिमांड करेंगे, जिससे उत्पादन अर्थात पूर्ति के समान मांग उत्पन्न हो जाएगी, और अंततः समाज में सभी वस्तुओं की कुल मांग उसकी कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। अर्थात किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने पर उसके जो उत्पादन साधन है, जो उसके कार्य में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें आय दी जाएगी और वह अपनी आय के द्वारा उपभोग वस्तुओं की मांग करेंगे। तो इस प्रकार से जो उनके द्वारा उत्पादन किया गया है, पूर्ति की गई है, वो उन्हीं की मांग के रूप में कंज्यूम हो जाएगी, और डिमांड एंड सप्लाई दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसमें से की ये मान्यता है, मुद्रा विनिमय प्रणाली में से ने ये मान्यता ली है कि समाज में जितनी भी आय होती है वह सब खर्च हो जाती है। अर्थात जो वाई है वह इक्वल्स टू होता है C प्लस आई के। इसका मतलब जितनी भी आय है वो सारी या तो उपभोग कर ली जाएगी, सेविंग होगी ही नहीं, और अगर सेविंग होगी भी तो वह सेविंग इन्वेस्ट कर दी जाएगी, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं के क्रय पे उसे खर्च कर दिया जाएगा, जिससे बाजार में बचते हमेशा निवेश के बराबर होगी। ऐसा क्यों होगा कि जो सेविंग हो रही है उसे निवेशित कर दिया जाएगा? क्योंकि यदि मुद्रा को कोई भी व्यक्ति संग्रह करेगा तो संग्रह करने पर उसे संग्रह लागत उठानी पड़ेगी, और वह इस लागत को न उठाना पड़े इसलिए जो भी सेविंग होगी उसे तुरंत इन्वेस्टमेंट के रूप में चेंज कर देगा, निवेश कर देगा। इस प्रकार से के अनुसार वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात बार्टर सिस्टम तथा मुद्रा विनिमय प्रणाली अर्थात मॉनेटरी सिस्टम, दोनों में ही से के नियम को लागू किया जा सकता है। हालांकि बार्टर सिस्टम में इसके इम्प्लीकेशन को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मुद्रा विनिमय प्रणाली में इसके इम्प्लीकेशन को लेकर अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद पाए जाते हैं कि मुद्रा विनिमय प्रणाली में इसका उपयोग हो भी सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं से के नियम की मान्यताएं अर्थात अजम्पशंस ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट्स। फर्स्ट है पूर्ण रोजगार की मान्यता, अर्थात अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पाई जाती है। यदि कभी अल्पकाल में बेरोजगारी भी अर्थव्यवस्था में हो तो बेरोजगार साधनों को काम पर लगाने से उन्हें आय प्राप्त होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा उतनी ही साधनों को प्राप्त आय के बराबर मांग उत्पन्न होने से बाजार में पूर्ति और मांग में समानता से उत्पादन तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं पहुंच जाता। अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने भी काम करने के इच्छुक व्यक्ति हैं उन सबको रोजगार मिल जाएगा, और जो भी उत्पादन किया जाएगा वह पूर्ण रोजगार पर आधारित होगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। से का बाजार नियम यह मानकर चलता है कि अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है, जिससे बाजार में साधनों एवं वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में स्वतः संतुलन होता रहता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अर्थात
फ्री इकोनॉमी की अजम्पशन। से का बाजार नियम इस मान्यता पर भी आधारित है कि अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट इंटरफेयर अर्थात सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर की स्वतः प्रक्रिया विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी की मान्यता। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें विदेशी व्यापार का अभाव पाया जाता है, और जबकि ओपन इकोनॉमी खुली अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें विदेशी व्यापार पाया जाता है। तो से का बाजार नियम यह मानकर चलता है कि विदेशी व्यापार किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था में नहीं होता। नेक्स्ट है मुद्रा की तटस्थता अर्थात न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। से का बाजार नियम वस्तु विनिमय प्रणाली की मान्यता पर आधारित है और मुद्रा को तटस्थ मानकर चलता है। इनके अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, ये उत्पादन को प्रभावित नहीं कर सकती। लास्ट है संचय प्रवृत्ति का भाव। से का नियम इस मान्यता पर भी आधारित है कि जितनी भी आय होती है वह सारी की सारी उपभोग पर व्यय कर दी जाती है, और यदि उपभोग पर व्यय नहीं की जाती तो पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च कर दी जाती है। अतः समाज में संपूर्ण आय समाज के संपूर्ण व्यय अर्थात Y = C+I के बराबर हो जाती है। इस प्रकार ये विभिन्न मान्यताएं हैं जिन पर से का नियम आधारित है, या से के नियम को लागू होने के लिए इन मान्यताओं का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं से के नियम की आलोचनाएं अर्थात क्रिटिसिज्म्स ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट। से के नियम की अव्यावहारिक मान्यताओं तथा भ्रमपूर्ण निष्कर्षों के कारण आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उसकी कटु आलोचनाएं की हैं। जैसे कि फर्स्ट है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न नहीं करती। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने से के नियम के सामान्य कथन की पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है की आलोचना की है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में जिस दशा में उत्पादन बढ़ता है मांग उतनी ही नहीं बढ़ती, अतः जितना उत्पादन होता है वह सारा का सारा बिक जाए ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अर्थात ओवर प्रोडक्शन संभव है। से का नियम यह मानकर चलता है कि पूर्ति मांग का सृजन करती है, इसके कारण दीर्घकाल में अति उत्पादन असंभव है। किंतु किन्स ने सिद्ध किया कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इकाई से कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में कुल मांग कभी कुल पूर्ति से कम होने पर अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बचत और निवेश सदैव समान नहीं रहते, जैसा कि 1930 की विश्वव्यापी मंदी के समय देखा गया। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार की कल्पना मिथ्या है। से का नियम पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है, लेकिन समाज में प्राय अंडर एम्प्लॉयमेंट अर्थात अल्प रोजगार की स्थिति दिखाई देती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में प्राय अल्प रोजगार की स्थितियाँ ज़्यादा नजर आती है और अनएम्प्लॉयमेंट बना रहता है। इसलिए से के नियम को हम सही नहीं मान सकते। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में स्वयं समायोजन संभव नहीं होता। से का नियम अर्थव्यवस्था में सेल्फ एडजस्टमेंट की मान्यता को लेकर चलता है, लेकिन किन्स के अनुसार बेरोजगारी तथा अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न होने पर इतना वेट नहीं किया जा सकता कि अपने आप ही इन समस्याओं का समाधान हो जाए, बल्कि इन्हें दूर करने के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप, निवेश वृद्धि तथा सरकारी व्यय में वृद्धि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मुद्रा तटस्थ नहीं। से के नियम में मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना गया है,
अतः मुद्रा का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि कीन्स ने सिद्ध किया कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये संचय का आधार भी है। परिणाम स्वरूप वह मांग और पूर्ति में असंतुलन उत्पन्न कर उत्पादन को प्रभावित करती है। सरकार मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर ब्याज दरों में कमी से निवेश को बढ़ाकर उत्पादन एवं रोजगार को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता गलत। सेका बाजार नियम क्लोज्ड इकोनॉमी अर्थात बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता को लेकर चलता है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी व्यापार बिल्कुल भी नहीं होता और अर्थव्यवस्थाएं अपने देश तक ही सीमित रहती है। किंतु आज के वैश्वीकरण के युग में ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अर्थात फ्री इकोनॉमी की मान्यता अनुपयुक्त। सेका बाजार नियम स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की मान्यता लेकर चलता है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर की प्रक्रिया स्वतः विद्यमान रहती है। किंतु वर्तमान समय में आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी, अति उत्पादन तथा आर्थिक तेजी मंदी के निराकरण के लिए सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाना एक सामान्य बात है। लास्ट है बचत एवं निवेश सदैव समान नहीं रहते। सेके बाजार नियम में यह मान्यता मानी गई है कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय कुल आय के बराबर होता है, अर्थात Y = C + I। और यदि बचत होती भी है तो वह पूंजीगत वस्तुओं के क्रय पे व्यय कर दी जाती है, जिससे कुल बचत के बराबर निवेश हो जाने से बचत एवं निवेश बराबर रहते हैं। किंतु कीन्स ने सिद्ध किया कि कुल बचतें सदैव ही कुल निवेश के बराबर नहीं रहती। जब बचतें निवेश से अधिक होती है तो प्रभावपूर्ण मांग में कमी से बेरोजगारी तथा अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये हुआ सेके बाजार नियम की आलोचनाएं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने स्टडी की कि सेके बाजार नियम का सामान्य कथन क्या है, बार्टर सिस्टम तथा मनी इकोनॉमी में ये लोग किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है या एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा ये सिद्धांत या ये नियम किन मान्यताओं पर आधारित है और प्रोफेसर कीन्स ने इस नियम की किन आधारों पर आलोचना की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।